हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा फैक्ट रहेगा कि सिकंदर अलेक्जेंडर ने झेलम नदी के तट पर किस राजा के साथ युद्ध किया था। तो पुरु, जिसको कि प्राचीन यूनानी स्त्रोतों में पोरस कहा गया है, उसके साथ सबसे फेमस युद्ध हुआ था सिकंदर का भारत में। अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है सिकंदर को। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो झेलम नदी के तट पर हुआ, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीसीज का युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, भारत के राजा पोरस को, और उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसको अपना राज्य वापस भी दे दिया था। तो अब हम टोटल देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि की था क्या ये कि युद्ध कब होता है 326 ईसा पूर्व में। कहाँ पर होता है? झेलम नदी के तट पर, जिसे प्राचीन यूनानी इस नदी को क्या कहते थे? हाइडेस्पीसीज। सिकंदर ने फारस को जीतने के बाद भारत की ओर कूच किया। उसका लक्ष्य था दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचना और सभी पर विजय प्राप्त करना। तो झेलम नदी के पार जो एक राजा था जिसका नाम था पोरस, उसका राज्य था जो कि पंजाब क्षेत्र का शक्तिशाली राजा था। तो इनके बीच में युद्ध किस कारण होता है? सिकंदर ने पोरस को अपने अधीन आने और कर देने का संदेश भेजा, लेकिन सिकंदर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की चुनौती दे दी। पोरस का कहना था, मैं केवल मैदान में ही हार सकता हूँ, संदेश से मैं नहीं हार सकता। अब युद्ध से पहले की रणनीति कि झेलम नदी उसमें बरसात से भरी हुई थी और तेज बहाव चल रहा था। पोरस ने नदी के तट पर अपनी सेना तैनात कर दी ताकि सिकंदर नदी पार ना कर सके, लेकिन सिकंदर ने सीधा आक्रमण नहीं किया और एक कूटनीतिक चाल चली। वह रात के समय अपनी सेना के एक हिस्से के साथ ऊपर की ओर जाकर गुप्त रूप से नदी पार कर गया। युद्ध का क्रम, पोरस के साथ जो है 30,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 घुड़सवार थे, 200 हाथी थे, 300 रथ थे। सिकंदर के पास 40,000 सैनिक थे, 5,000 घुड़सवार थे, कोई हाथी नहीं था। यह पोरस की सबसे बड़ी बढ़त थी। सिकंदर ने नदी पार करने के बाद अचानक हमला किया। पोरस ने युद्ध हाथियों को आगे बढ़ाया, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने तीर और भालों से हाथियों को घायल किया, जिससे कई हाथी बेकाबू हो गए। क्योंकि हाथी जो है वो नदी के जो एरिया होता है उसमें इतनी अच्छी प्रकार से लड़ नहीं पाते। वो युद्ध भूमि में तो फिर भी काम आ जाते हैं, लेकिन वैसे काम नहीं आते। घमासान युद्ध में पोरस घायल हो गया, लेकिन उसने अंत तक हार नहीं मानी। युद्ध का परिणाम क्या निकला कि युद्ध पोरस की हार हो गई, लेकिन सिकंदर उसकी वीरता से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया कि एक राजा की तरह आप मुझे ट्रीट करो, क्योंकि आपने मेरे ऊपर जीत हासिल की है। तो इस बात से सिकंदर उससे पोरस से प्रभावित हो गया, उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। इस युद्ध का महत्व क्या था कि सिकंदर के भारत अभियान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। इससे पता चलता है कि भारतीय राजा विदेशी आक्रमणकारियों के सामने साहस और रणनीति से खड़े होते थे। सिकंदर की सेना जो पहले अजेय मानी जाती थी, यहाँ बहुत कठिनाई हुई उसको, क्योंकि नदी के कारण जो है युद्ध में उसको थोड़ी सी मुश्किल हुई थी।